नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। तारीख 27 फरवरी 2023 को भुसावल शहर में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री वेणु पी नायर जी, जो कोंकण रेलवे, सेंट्रल रेलवे सहायक महामंत्री AIRF जी ने भुसावल शहर में 5 बजे पत्रकार परिषद ली, जिसमें भुसावल शहर के सभी पत्रकार मौजूद थे। इस पत्रकार परिषद में यूनियन के पूर्व DS RR निकम भी शामिल हुए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज 18। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किसी गरीब आदमी को लिखा पढ़ा होने के बाद में भी हमारे देश के अंदर नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको अगर ठेके में अगर नौकर बना के लगा देगा, ना अधिकार की बात करेगा, न घंटे की बात करेगा, न पैसे की बात करेगा, जितने चाहे उतनी गुलामगिरी करा के ले सकता है। तो ये सब चीज पे सारे चीजों में हमारे विरोध है। दूसरा, आपको मालूम है जितनी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करता है, जो सरकार तो कहता है कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन परसों आपके मीडिया के जरिए हमने पढ़ा, आपको मालूम है कि 200 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो लाइट वेट वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्लीपर मोड का बनाने जा रहा है, उसकी टेंडरिंग हो चुका है। तो आल्स्टम कंपनी जैसा जो कंपनी है सीमेंस, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये खुल्लम हमको समझ में आ रहा है कि हमारा ICF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है, ये इसका मतलब ये गाड़ी नहीं बना पाएगी। ये गाड़ी 130 करोड़, उसके अंदर आपके मीडिया के अंदर ही लिखा है, उसकी एक गाड़ी का कीमत 130 करोड़ होगा। तो सवाल ये कि वो गाड़ी अगर 200 गाड़ी अगर बाहर से टेंडरिंग होकर अगर आएगा, उसको उस गाड़ी के हिसाब से उनकी जो एग्रीमेंट के हिसाब से 10 साल से 15 साल तक उसकी मरम्मत भी वही करेगा। तो आखिर में सवाल होगा, जो भारत रेल के अंदर जो हमारे कोच की रिपेयर करने के लिए जो कर्मचारी है, इस तरीके से अलग अलग विभाग को संभालने के लिए हमारे जो कर्मचारी है, इसका क्या होगा? तो उसकी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत रेल एयर इंडिया न बन जाए। तो इसलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन का मतलब है केवल न्यू पेंशन स्कीम ही नहीं है, जो भारत रेल के अंदर इस तरीके से लगने वाले सारे बीमारियों के लिए एक हम लोगों का तरफ से एक संगनाद भी है, भाई इसको नहीं रोका तो भारत रेल के अंदर हड़ताल होगा, और हड़ताल होगा सबसे आगे हमारा यूनियन रहेगा, लाल झंडे की यूनियन रहेगा, इसमें कोई सवाल नहीं। सर, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके यूनियन जो है मजलूमों की आवाज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो ऐसा है, जो आपके डिवीजन जो DS है, हाँ, तो उनके जो है उनको इस रिटायरमेंट के बाद भी जो है उन्हें फिर से वही पद दिया जा रहा है। तो क्या वजह है? क्या आपके यूनियन में कोई ऐसा लायक जो किसमें ऐसी काबिलियत नहीं कि जो ये बन सके, DS बन सके? सर, ऐसा नहीं। ये विषय आप सब, ये हमारे इंटरनल मामला है, यूनियन की अपनी बाइलो है। नहीं सर, पहले सुनो ना, मेरी पूरी बात सुनो। जब सवाल किया तो मौलिक को मौका दो। ये सवाल हम जो पत्रकार परिषद करते हैं इससे हटके है, लेकिन इसको जवाब मैं जरूर दूंगा। इसलिए पद किसको डिफेंस सेक्रेटरी बनाना, किसको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनना, ये हमारे अंदरूनी कमेटी डिसाइड करता है। वो तो है सर। नहीं, सुनो ना, मैं आप पूरी बात को सुनिए। मैं जनरल सेक्रेटरी उस दिन बना जो नवंबर 13, 2013 जो भुसावल के अंदर अधिवेशन हुए, उसके अंदर सीक्रेट बैलेट के जरिए वेणु नायर महामंत्री बना। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। पूरी सत्ताधारी लोग एक पक्ष में थे और मैं अकेला था जो सत्ताधारी की समर्थन नहीं था, अकेले खड़े हुए 222 वोट से जीत के आए, जबकि मेरे विरोधी को मुश्किल से 28 वोट मिले। तो ये हमारा हिस्ट्री है यूनियन का। हमारा जो यूनियन है भारत रेल के अंदर, भारत के अंदर ही ऐसी एक ट्रेड यूनियन है जहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बाइलों के हिसाब से चलता है। अगर कोई डिफेंस सेक्रेटरी के चुनाव भी होगा, बिल्कुल सीक्रेट बैलेट से होगा। यहाँ सवाल है तो हर समय में हमारा जो अधिवेशन है, सरकार की बहुत सारी नीतियां बदल गई। अभी 3 साल के लिए चुनाव होता है। एक बार भुसावल के अंदर ही जो चुनाव हुआ था 2021 के अंदर, 2021 के अंदर भुसावल में हुए चुनाव के अंदर जो निगम है डिफेंस सेक्रेटरी बन गया है, कापड़े डिविजनल प्रेसिडेंट बन गया है। अभी हमारा चुनावी प्रक्रिया वाला जो अधिवेशन है 2024 में है, 2024 में। मैं आपकी जानकारी अनुसार दूसरा अभी वो तो रिटायर्ड हुए नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट आज 27 है, रिटायरमेंट के बाद भी उनको वही पद पे दिया जा रहा है। तो ये नहीं, सुनो ना, मैं इसलिए बोला वो रिटायर्ड हुए नहीं। अब उसके 2 दिन पहले आप ये सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर में कोई दिव्य शक्ति है। नहीं, दिव्य शक्ति मैं ऐसे ही कहूँगा। हमें पता नहीं, ऐसा कोई फैसला मुझे सर मुझे इलेक्शन नहीं हो रहे ना, वो दिन हुआ, इलेक्शन हुआ नहीं, वो दिन इलेक्शन नहीं हुआ और डायरेक्ट डिक्लेयर हुआ। हमको बाहर से पता चला किस तरह से जो है आपके एम्प्लॉय, आपके कर्मचारी, आपकी यूनियन के लोग बताते हैं किस तरह इनको जो है RR निगम को वापस से पद दिया जा रहा है। सुनो, अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है सब, वो चर्चा ऐसी, वो 6 महीने बढ़ा दी गई। हाँ, नहीं, वो ऐसी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ ऐसी, फिर ये सब चीज पत्रकारों के सामने बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी अलग अर्थ अलग निकलेगा। आप फास्ट और लास्ट रहेगा
वो रेलवे में रहेगा तब भाई वो पद पे रहेगा या रिटायरमेंट के बाद में रहेगा, ये उसका खुलासा करें। हमारा यूनियन के अंदर देखो, मैं खुल्लम बोलता हूँ, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की जहाँ तक सवाल है, इसकी हमारे भी बाइलोस है। उस बाइलों में सेवानिवृत्ति के बाद में डिप्टी सेक्रेटरी पद में काम नहीं कर सकता। और कोई जवाब चाहिए? बस सर, एक सवाल अब बनाना किसको नहीं बनाना वो मेरी मर्जी है, वो तो मैं बनाऊंगा, वो मेरी मर्जी में बनाऊंगा। सर, आपके मैं थोड़ी अभी डिसाइड करूंगा मैं किसको सर, आपके यहाँ के यूनियन के लोगों ने यार्ड में एक वो है डेपो इंचार्ज, उसके खिलाफ जो है वो दिए थे कंप्लेंट, तो उस पर अभी तक की कार्रवाई नहीं हुई। वो डेपो इंचार्ज का अभी तक, हाँ, कुशवा प्रकरण बात है। कुशवा प्रकरण में संतोष कुशवा के, उसमें राजीव त्रिपाठी जो डेपो इंचार्ज है, सर उसमें भी ऐसा लगा कि आपकी यूनियन कमजोर हो गई। नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मंडल वाला मामला है, मुझे पूछना पड़ेगा। मैं ऐसा आपको डायरेक्ट मुझे जानकारी नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा डिवीजन के अंदर। अभी इसी बैंक में सर आपके यूनियन के नेता है, तो उनके बच्चे लग जाते हैं। नहीं, कर्मचारी नहीं, गरीब का बच्चा भी एक डिजाइन लगाऊंगा फोटो के साथ में, हर जगह में लगाना, मैं दूंगा आपको डिटेल। आप ये किसी कर्मचारी नहीं, ये कर्मचारी के बच्चे लगा करके उसको पकड़ के प्रश्न चिन्ह मत लगाइएगा। मैं उधर ऐसी बहुत सारे लोग दिखाऊंगा जिसके पास घर में खाने का स्थिति खराब था, न एक पैसा खर्चा करके न एक चाय न पिला के लगा हुआ लोगों का लिस्ट दूंगा मैं आपको, मैं लिस्ट दूंगा सर। और दूसरा भी चीज बताओ, आप मीडिया में सवाल करते हैं, देखो ब्लेम वाला ब्लेम सवाल हो गया तो उसका जवाब मैं दूंगा। देखो सर, जिस तरीके से सीसी सोसाइटी जब तक एनआरबी के कंट्रोल में है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में चलता है, कोई माइकलाल नहीं चला सकता। एक भी आरोप आप सबूत के साथ में लाइएगा, उस दिन पूरी सिस्टम को हम लोग राजीनामा जिसके हाथ में देना देते हैं। एक भी नहीं है, हम बड़ा चैलेंज के साथ बताऊं सर, 5.5% इंटरेस्ट में कहीं लोन मिल सकता। पत्रकार मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा जानकारी कहीं से मिल नहीं सकता है। 5.5% इंटरेस्ट, उससे कम रेट इंटरेस्ट में कहीं भी कोई भी सोसाइटी देता होगा, लाइएगा, आधा टक्का और हम कम रखता है। लगातार 4 साल में डिविडेंड 19% डिविडेंड देने वाला कोई सोसाइटी हिंदुस्तान में नहीं है। इसी सोसाइटी सर 80 करोड़ हमारा प्रॉफिट था, हमने 10 करोड़ कम किया। 10 करोड़ कैसे कम किए? क्योंकि हमने बोला जो सीएमटीडी, जो हमारा जो हर भागधारकों को जो पैसा कट के रखे हुए हैं, हमने बोला इनको 0.5% इंटरेस्ट बढ़ा के दे दो, हर लोगों को उसकी मुनाफा मिलेगा। 10 करोड़ बढ़ गया उसमें। इतना कौन सोचता सर? कोई नहीं सोचता सर। और हमारा जो डायरेक्टर है, आज ये भी एलआईसी के चेयरमैन है, डायरेक्टर है, दूसरे भी डायरेक्टर है, वो अपनी साइकिल पे आता है, अपनी स्कूटर पे आता है, इसी सोसाइटी से एक पैसा लेता नहीं है। दूसरे किसी के जब हाथ में जब जाएगा तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर कैसा आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके बीच में भी अगर ऐसी कोई गरीब रहेगा जिसको बिल्कुल खाने का अवस्था खराब है, लाइएगा, नौकरी दूंगा। आपको बोल रहा हूँ मैं, भुसावल डिवीजन में 50% ठेकेदारी पे जा रहा है। हाँ सर, इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? नहीं, 50% क्या है सर? 50% जो ऑल डिपार्टमेंट है। देखो सर, मैं आपको, देखो मेरा भाषा आपने सुना नहीं, मैं क्या बोला। आज के सरकार, देखो सर, हम कितने भी बात करेंगे तो जो सरकार में बैठे हुए लोग जो नीति चला रहा है, आज रेल मिनिस्ट्री एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते? एडवर्टाइजमेंट, बाकी कुछ नहीं। और मैं उससे ज्यादा बोलेगा तो मेरे घर में आ जाएगा शाम को लोग, है ना। ईडीबीडी से हम नहीं डरता, हम कौन सा चोरी करते हैं, ईडीबीडी से हम नहीं डरता, वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन इधर इस तरीके से बात होता है ना, इसलिए हम लोग जो यूनियन को चलाता है, आप बाकी रेलवे को भी देखिएगा, आप मध्य रेल के अंदर से कहीं बाहर, बाकी कहीं रेलवे में आप भी पत्रकार है, कहीं मीटिंग में कहीं जाएगा, वहां रेलवे की भी स्थिति देखिएगा। हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छे कंडीशन हमारे रेल की है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कम से कम थोड़ा तो जिंदा है हम लोग, है ना। ये इस चीज को भी हमको मान के चलना पड़ेगा। नया प्रयास क्या है आपका? नया प्रयास बिल्कुल, देखो हम तो किसी भी हालत में जिस तरीके से जो सरकार की सोच है हम पूरी खत्म कर देंगे, पूरी प्राइवेटाइज कर देंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेगा तो नहीं होगा, जिंदा रहेगा, गोलीबार होगा तो खाने को तैयार है हम। सर ऐसे आप भुसावल शहर में बहुत से बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करे हुए लेकिन फिर भी रेलवे नहीं लगे। सर देखो, अप्रेंटिसशिप किए रेलवे के बच्चे लोग नहीं लगे, अच्छे सवाल आपने किए। हमारा ऐसी एक ही रेलवे जो मध्य रेल 2015 तक अप्रेंटिसशिप किए हुए सारे बच्चे लोगों को किसी भी रेलवे में भर्ती हुआ होगा, सेंट्रल रेलवे में ही भर्ती हुआ। एसके सूद जीएम था, हमने करा के दिया। 2015 तक का एक भी वेट लिस्ट नहीं है। उसके बाद में भारत सरकार ने, हमारा जो सरकार में जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी ने सबको बंद कर दिया। वो बोला कि किसी बच्चे को नौकरी देने का नहीं। हम लोगों ने रेल मंत्रालय के अंदर, हमारे जो महामंत्री ने, रेल मंत्री जी के साथ में मीटिंग हुआ तो मैं स्वयं था। रेल मंत्री जी कहा कि इस देश के अंदर बेरोजगार बच्चे बहुत हैं, ये बैकडोर एंट्री है, ये नहीं देंगे हम, है ना। अगर ITI किया बच्चे लोग, अगर 2 करोड़ अगर देश में अंदर घूम रहा है और एक्ट अप्रेंटिस किए हुए बच्चे लोग अगर 2 लाख है तो 2 करोड़ 2 लाख, ये सब एक साथ में एग्जाम लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क पाएगा उसको नौकरी देंगे। इस तरीके से फिर भी उसको लड़ाई हम लोगों ने की है। हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड सेक्शन के अंदर, किसी शॉप के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर उनकी अपनी एक्सपीरियंस को करते हुए उन्होंने जो कोर्स कंप्लीट किए एक्ट अप्रेंटिसशिप, उनको नौकरी मिलना चाहिए। हमारा लड़ाई के बाद
20% रिस्टोर करके उनको फोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को देने के काम वो हम लोगों के प्रयास की वजह से मिलेगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर आपको गुस्सा तो सरकार के खिलाफ होना चाहिए, सरकार नहीं दे रहे लोगों को। हम लोग लड़के फिर भी 20% दिलाए। सर आपसे सवाल करेंगे ना क्योंकि आप यूनियन सर, में एक आप सवाल है। हाँ नहीं नहीं ठीक है ना, अरे खुशी के साथ अरे मैं कहाँ नाराज हो रहा है, जितना सवाल उतनी मैं खुश हूँ। एक सवाल है, आपके लाल सराय वाले बंदे कुली भाई, हाँ कुली भाई लोग, हाँ जी, जो आज भी लड़ाई कर रहे हैं वो खासीकरण को लेके कि वहाँ पे भी उनको लोगों को लगाना चाहिए, हाँ। तो उनके बारे में क्या खुली लोगों को रेलवे में लगाना चाहिए। नहीं सुनो ना सर, आप सुविधा के लिए बात करें। सुनो, सुविधा तो देंगे सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे जो कुली भाई जितने भी हैं इसमें से कुछ लोगों का, अभी मैं ऐसा बोला तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा उनकी नक्षत्र खराब था जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री जी थे। ऐसी एकमात्र रेल मंत्री है भारतीय रेल के अंदर, इन्होंने मीटिंग करते हुए कहा, हम लोगों की बात को लेते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी कुली जो हमारे भारतीय रेल के अंदर है सबको मैं परमानेंट बना दूंगा। बहुत सारे लोगों को ट्रैकमैन बनाया, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रैकमैन में थे वो रह गए, उसकी तकदीर बन गई। बहुत सारे लोग बोला ये काम कौन करेगा, है ना, इधर ही हम ठीक है करके कुछ लोग रह गए, आज उनको पश्चाताप है और रह गया करके आज कूली। आपने देखा होगा पहले का कूली का काम, या पत्रकार है आपको समझते हुए इसको लिखना जरूरी है, पहले के काम में अभी के काम में फर्क आ गए। पहले के बैग में टायर नहीं था, अभी 4-4 टायर लगा के दिए। 5 साल के बच्चे किस्ते में लेके जा रहा हूँ, कूली को नहीं ले रहा है। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।